इस चैनल में। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो चैनल है इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लेटेस्ट जानकारी आती रहती हैं और दिस चैनल इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पस ओनली। दोस्तों, मेन मकसद इस चैनल का यही है कि जितनी हो सके उतनी लीगल जो जानकारी आप तक पहुंचाई जाए, आप अपने राइट्स को समझें कि क्या सही है क्या गलत है। दोस्तों, बात ऐसी है कि मैं आज जो आपको टॉपिक जो आपके साथ साझा कर रहा हूँ वो ये है कि जो लोग बड़े मुसीबत में फंसे रहते हैं, लोन तो ले लेते हैं बैंक से, बड़े आराम से लोन मिल भी जाता है, जिसको अनसिक्योर्ड लोन बोलते हैं। यानी अनसिक्योर्ड लोन क्या होता है? अनसिक्योर्ड लोन वो है जैसे कि भाई अब मान लीजिए कि भाई कोई हमने चेक नहीं दिया, कोई हमने ज़मीन नहीं रखवाई, कोई हमने कुछ नहीं किया, यानी अनसिक्योर्ड लोन वो होता है। तो वो हमने ले लिया। अब लेने के बाद में क्या है, उसको चुकाने के पैसे नहीं हैं हमारे पास। अब भैया हम कहें कि भाई हम किसी से उधार भी नहीं ले सकते, किसी का हमारे पास कोई ज्वेलरी नहीं कि कहीं से रख के वो पैसे का इंतजाम कर लें कि भाई हम बैंक से सेटलमेंट करना चाहते हैं। और बैंक वाले जो हैं वो आपको बहुत बहुत परेशान कर रहे हैं। रिकवरी एजेंट आ रहे हैं, दरवाज़ा तोड़ रहे हैं, दरवाज़ा खड़खड़ा रहे हैं, बाहर चिल्ला रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, ऊंची ऊंची आवाज़ में आपकी इंसल्ट कर रहे हैं, आपकी बेइज्जती हो रही है कि भाई जो आपने लोन लिया उसके पैसे क्यों नहीं चुका रहे हो। अब भैया तुम्हारे पास पैसे होंगे तो चुकाओगे। तो सबसे पहली बात आपने ये याद रखनी है कि अगर सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड लोन है आपने ले रखा, तो आपके पास अगर मान लीजिए पैसे है ही नहीं हैं चुकाने के लिए, तो आपको सबसे पहले बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आपके पास ईएमआई का पैसा नहीं है। हाँ, मैं फिर एक बार कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास सेटलमेंट अमाउंट, जो भी सेटलमेंट अमाउंट होती है वो है, तो आप ज़रूर बैंक के साथ साझा करके उस चीज़ को बंद करवा दीजिए, क्योंकि किसी डिस्प्यूट में पड़ने का कोई फ़ायदा होता नहीं है। लेकिन अगर आपके पास सच में नहीं है दोस्तों, तो आपको किसी रिकवरी एजेंट से डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई इसमें बड़ा पुलिस केस नहीं होने वाला। अगर रिकवरी एजेंट आके कहता है कि भाई मैं आपको जेल करवा दूंगा, थाने से पुलिस बुलाइए, अब रुको ज़रा, मैंने 181 पे फ़ोन किया है, मैंने 112 पे फ़ोन किया है, मैं पुलिस बुला रहा हूँ, तो उससे कुछ नहीं होने वाला उनकी गीदड़ धमकियों से। ये बैंक को भी पता होता है, लेकिन सिर्फ एक आपके ऊपर प्रेशर बनाने के लिए, एक आपको डराने के लिए, जिसको अपने लीगल राइट्स का नहीं पता है, तो उनको डरा धमका के बेचारों से पैसे लिए जाते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा। इसलिए दोस्तों, हाँ, अगर मान लीजिए कि आपको कोई नोटिस आ गया, मान लीजिए दोस्तों, आपको एक और बात बता दूं कि ये जो मैटर होते हैं अनसिक्योर्ड लोन में, जिसमें आपके पास सेटल अमाउंट नहीं है और ईएमआई भरी नहीं जा रही है, तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अब दोबारा बोल रहा हूँ कि इसमें बैंक को भी पता है कि भाई बहुत लंबा पचड़ा है, साल 2 साल 3 साल ये चल जाएगा कोर्ट में, और एक सिविल सिविल प्रोसीडिंग है ये। मतलब कोई क्रिमिनल केस नहीं है कि कोई आपने को, ये नहीं कोई मर्डर केस चल रहा है, कोई बड़े बड़े केस चल रहे हैं जिसमें गिरफ्तारी हो सकती है, पुलिस ने उठा लिया, पुलिस डरा रही, ये कर रही वो कर रही, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक सिविल मैटर है। इसको उन्होंने कोई फौजदारी मुकदमा नहीं बनाया है। ये कोर्ट को भी पता है, ये बैंक को भी पता है, इसलिए बैंक इस पचड़े में नहीं पड़ती है। वो कोशिश यही करती है कि रिकवरी के थ्रू थोड़ा सा डरा धमका के इनसे पैसा ऐंठ लिया जाए। दोस्तों, रही बात, फिर से कह रहा हूँ, अनसिक्योर्ड लोन की, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सेटलमेंट हो जाती है लास्ट में जाके, वो भी 10 से 20% में, 20 से 30% में, इतने अमाउंट में सारी सेटलमेंट हो जाती है। लेकिन अगर आपके पास ईएमआई भरने के पैसे नहीं हैं और आप बहुत दुख तकलीफ में हो, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, कोई दिमाग पे बर्डन नहीं लेना, कोई दिमाग को ज़्यादा अपना परेशान मत करना। और इसलिए सिर्फ इस चीज़ को सोचना कि भाई ये कोई बात नहीं, जब हमारे पास होंगे तो हम ज़रूर दे देंगे। अगर रिकवरी वाला आ भी जाए, धमकाने लगे, तो उसको क्लियर बोल दो कि भैया अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है, जब होगा तो मैं ज़रूर दूंगा। ये नहीं कहना कि मैं दूंगा ही नहीं, देना ज़रूर है, जब आपके पास होंगे सेटलमेंट कर लेना। लेकिन उसकी बातों से डरना घबराना कुछ नहीं है। नहीं तो कई लोग तो बेचारे सुइसाइड तक कर लेते हैं, ऐसे ऐसे केसेस में देखने में आते हैं कि डर जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, लेकिन घबराना नहीं है। दोस्तों, ये बात का याद रखना। और दूसरी चीज़ है, अगर कोई कोर्ट से नोटिस आता है तो उस नोटिस का प्रॉपर जवाब दो। कोई भी नोटिस है उसका प्रॉपर जवाब दो। हो सकता है 6 महीने से साल में ये राइट ऑफ भी हो जाए, हो सकता है सेटलमेंट भी हो जाए, 20 से 30% में सेटलमेंट हो जाती है। बाकी आप खुद समझदार हैं, इस चीज़ का ख्याल रखिए और इस चीज़ की जानकारी साझा कीजिए। दोस्तों, आपको एक और बात बता दूं कि ये जो मैटर होते हैं अनसिक्योर्ड लोन में, जिसमें आपके पास सेटल अमाउंट नहीं है और ईएमआई भरी नहीं जा रही है, तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अब दोबारा बोल रहा हूँ कि इसमें बैंक को भी पता है कि भाई बहुत लंबा पचड़ा है, साल 2 साल 3 साल ये चल जाएगा कोर्ट में, और एक सिविल सिविल प्रोसीडिंग है ये। मतलब कोई क्रिमिनल केस नहीं है कि कोई आपने को,
ये नहीं कोई मर्डर केस चल रहा है, कोई बड़े बड़े केस चल रहे हैं जिसमें गिरफ्तारी हो सकती है, पुलिस ने उठा लिया, पुलिस डरा रही, ये कर रही, वो कर रही, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक सिविल मैटर है। इसको उन्होंने कोई फौजदारी मुकदमा नहीं बनाया है। ये कोर्ट को भी पता है, ये बैंक को भी पता है, इसलिए बैंक इस पचड़े में नहीं पड़ती है। वो कोशिश यही करती है कि रिकवरी के थ्रू थोड़ा सा डरा धमका के इनसे पैसा ऐंठ लिया जाए। दोस्तों, रही बात, फिर से कह रहा हूँ, अनसिक्योर्ड लोन की, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सेटलमेंट हो जाती है लास्ट में जाके, वो भी 10 से 20% में, 20 से 30% में, इतने अमाउंट में सारी सेटलमेंट हो जाती है। लेकिन अगर आपके पास ईएमआई भरने के पैसे नहीं हैं और आप बहुत दुख तकलीफ में हो, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, कोई दिमाग पे बर्डन नहीं लेना, कोई दिमाग को ज़्यादा अपना परेशान मत करना। और इसलिए सिर्फ इस चीज़ को सोचना कि भाई कोई बात नहीं, जब हमारे पास होंगे तो हम ज़रूर दे देंगे। अगर रिकवरी वाला आ भी जाए, धमकाने लगे, तो उसको क्लियर बोल दो कि भैया अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है, जब होगा तो मैं ज़रूर दूंगा। ये नहीं कहना कि मैं दूंगा ही नहीं, देना ज़रूर है, जब आपके पास होंगे सेटलमेंट कर लेना। लेकिन उसकी बातों से डरना घबराना कुछ नहीं है। नहीं तो कई लोग तो बेचारे सुइसाइड तक कर लेते हैं, ऐसे ऐसे केसेस में देखने में आते हैं कि डर जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। लेकिन घबराना नहीं है दोस्तों, ये बात का याद रखना। और दूसरी चीज़ है, अगर कोई कोर्ट से नोटिस आता है तो उस नोटिस का प्रॉपर जवाब दो। कोई भी नोटिस है उसका प्रॉपर जवाब दो। हो सकता है 6 महीने से साल में ये राइट ऑफ भी हो जाए, हो सकता है सेटलमेंट भी हो जाए, 20 से 30% में सेटलमेंट हो जाती है। बाकी आप